हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आपकी भी बैंक की केवाईसी, पैन की, आधार की अगर अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई है, क्योंकि अप्रूव कराना जरूरी है। अगर आपकी केवाईसी अप्रूव्ड नहीं होगी तो आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे, अगर आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रही है या फिर आपकी केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रही है, तो दोस्तों उस केवाईसी को किस प्रकार से आप अप्रूव कर पाओगे। ठीक है, अप्रूव होना जरूरी है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। जब तक आपकी केवाईसी अप्रूव्ड नहीं होगी, आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे। दोस्तों, आप अपनी केवाईसी को कर तो देते हो, लेकिन वो करने के बाद में क्या है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाती है या फिर आपकी बहुत दिनों से पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखाती है, जैसे मैं आपको दिखा भी पा रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर बस हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपकी भी केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रही है, तो उसको सही तरीके से उसको अप्रूव आप कैसे कराओगे। ठीक है, उसको अप्रूव कराना जरूरी है। अप्रूव कैसे कराते हैं, यही आपको वीडियो के अंदर बारीकी से समझाऊंगा। दोस्तों, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दोस्तों ईपीएफओ पे आ जाना है और ईपीएफओ ग्रीवेंस लिख के आपको डाल देना है गूगल पर। ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट में दिख रहा है रजिस्टर्ड ग्रीवेंस। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो, क्लिक करते के साथ आपके सामने साइट खुलती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने साइट कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी। अब आपको केवाईसी अप्रूव कराने के लिए सबसे पहले जो साइट दिख रही है, इस साइट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ से इसको करने का जो तरीका है वह मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक आप पीएफ मेंबर हो, क्योंकि आपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए केवाईसी की है। ठीक है, तो केवाईसी पीएफ का पैसा निकालने के लिए की है, केवाईसी अप्रूव करना जरूरी है, तो उसके लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो पीएफ मेंबर जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बोलता है कि आपने कोई क्लेम तो नहीं कर रखा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने कोई क्लेम तो नहीं कर रखा, तो क्लेम की यहाँ आईडी मांगता है, तो हमने कोई क्लेम कर ही नहीं रखा, क्योंकि हमारी केवाईसी है ही नहीं। केवाईसी अप्रूव होगी तभी तो हम क्लेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पीएफ निकालने के लिए नो का ऑप्शन चयन करके हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपका पीएफ नंबर, जिसको आप यूएनए नंबर बोलते हैं ना, वो आपको डालना होता है। ये कैप्चा जो है ज़्यादा आपको यहाँ डाल देना है सिक्योरिटी कोड में, और आपको गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए फटाफट मैं यहाँ से भर के यहाँ डाल देता हूँ। आपको फिर ये ऑप्शन दिखेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने ईमेल डाल रखा है तो ईमेल दिखेगा, अगर ईमेल नहीं है तो नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको शो करेगा। ठीक है, लास्ट के डिजिट। अब आपको यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप अपना गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आते हो, तो आपके सामने जो नया ऑप्शन खुलता है, नेक्स्ट ऑप्शन जो खुलता है वह होता है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोलता है कि मोबाइल नंबर पर आपका ईमेल है, मोबाइल नंबर है, उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। उस ओटीपी को आप डालिए। डालने के बाद में वह आपको यहाँ पर डालना है और सबमिटर क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट वह जो ओटीपी हमें आया है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद में सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करके दिखाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का एक मैसेज आपको दिख रहा है। इस पर आपको ब्लू कलर का जो ओके दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो, तो ऑप्शन आपके सामने खुल जाए ये वाला। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो जेंडर है वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एड्रेस की जगह आपका जो प्रॉपर एड्रेस है आधार कार्ड के अंदर, वह आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको लाइव इसको भर के भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ, उस हिसाब से आपको ये डाल लेना है। ठीक है, गलती मत करना, आधार कार्ड के अंदर जो आपका एड्रेस होता है वही आपको यहाँ पर प्रॉपर डालना है, क्योंकि आधार कार्ड का रिकॉर्ड ही आपके पीएफ के अंदर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से आपको पिन कोड की जगह पिन कोड डाल देना है। कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से नीचे की तरफ आपको एक अल्टीमेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देना है, जिस पर आपको सूचना मिलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आपको दोस्तों बनना है, गलती मत करना। ठीक है, उसके बाद में आपको एक कैप्चा नजर आता है, उसको यहाँ पर डालना होता है। ठीक है, लाइव में आपको भर के भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद में नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको दिखता है ग्रीवेंस डिटेल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मेंबर आईडी वगैरह होती है, तो वह आपको सेलेक्ट करनी होती है। सेलेक्ट पीएफ के मेंबर की जो आईडी होती है ग्रीवेंस के लिए, वह आपको सेलेक्ट करनी होती है। तो चलिए मैं आपको लाइव भर के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया है, जो जेंडर था वही मैंने सेलेक्ट किया है, उस हिसाब से आपको भरना है। जिस हिसाब से मेल फीमेल हो उस हिसाब से सेलेक्ट करना है। ठीक है, नीचे की तरफ आपको बढ़ जाना है। मैंने आपको बोला था ना, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, तो स्टेट से सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से अल्टीमेट कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। जो आपको यहाँ पर हमारा कैप्चा नजर आया था, कैप्चा को हमने सही से डाल दिया है। नीचे की तरफ जब हम आगे के नेक्स्ट ऑप्शन पर कूद गए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था मेंबर आईडी सेलेक्ट करके आपको आ जाना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ से सामने
ऑप्शन खुलता है जिसके अंदर लिखा होता है पीएफ ऑफिस। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आप एंटर ग्रीवेंस डिटेल डाल रहे हो वह आप जो आपका पीएफ नंबर है वह उसके अंतर्गत आप कहाँ कंप्लेंट आपको करना है, एम्प्लॉयर वाला करना है, ईडीएलआई का करना है, ठीक है, पर पेंशन संबंधित करना है तो पीएफ ऑफिस से करना है। तो हमें पीएफ ऑफिस हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नीचे की तरफ जो आपको ऑप्शन दिखते हैं इनको भरना जरूरी होता है, इन्हीं से ही हमारा ग्रीवेंस सही से लगता है। ग्रीवेंस की जो कैटेगरी है वह आपको सेलेक्ट करनी होती है। नीचे की तरफ ग्रीवेंस की जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन का मतलब जो भी आपको लिखना है टोटल में कि हमारे ऐसे ऐसे ग्रीवेंस डालना है तो वह मैटर होता है। ठीक है, यहाँ से आपको सबसे पहले ग्रीवेंस की जो कैटेगरी है वह आपको दिख रही होगी केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह है आपको ऑप्शन को लेना है जो पीएफ ऑफिस से संबंधित है। ठीक है ना, तो केवाईसी से संबंधित हमारा मैटर है तो उसी को हम लेंगे। आप आराम से देख लीजिए, आप गलती मत करना, नहीं तो आपका मतलब कि ये आपका जो ग्रीवेंस आप डालते हैं ना वह सक्सेसफुली आगे मतलब काम नहीं करेगा, आपका सुनवाई नहीं होगी जो भी आप फॉर्म यहाँ से लगाते हो कंप्लेंट का। ठीक है, ग्रीवेंस जो आप लगाते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आराम से देख लो, यही आपको सेलेक्ट करना है जिसमें लिखा हुआ है ना केवाईसी रिलेटेड इशू। ठीक है, तो हमारा केवाईसी संबंधित इशू है। ठीक है, हमने ले लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो ग्रीवेंस की जो कैटेगरी उस बॉक्स के अंदर आपको दिख भी रहा होगा केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है, अब दोस्तों आपको ग्रीवेंस की जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में लिखना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आपको सही से लिखना है कि आपने कब कब केवाईसी करी थी और आपकी केवाईसी कब तक दिन से पेंडिंग है आपको, और उसका मैटर है इस प्रकार से लिखना है कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। डियर सर मैम, आपने अपने पीएफ में बैंक केवाईसी रिक्वेस्ट मैंने मतलब अपने पीएफ केवाईसी जो किया है ना रिक्वेस्ट, वह डेट आपको ले लेना है। रेड कलर का जो आपको यहाँ चौकोर से मैंने करके रखे यहाँ पर मैंने डेट ले रखा है, वो डेट आपको वही लेना है जो आपने जिस तारीख को अपना ग्रीवेंस डाला। तो उसके बाद डेट को लगाई थी, लेकिन आज तक वह हमारी केवाईसी जो पेंडिंग दिखा रही है इतनी तारीख तक, ठीक है, को भी केवाईसी अप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, इसको केवाईसी को अप्रूव कराने के लिए मेरे, और यहाँ पर एक आपको रीजन लिख देना चाहिए, मेरे घर में शादी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, बहुत नीड है, ज़रूरत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इमरजेंसी जो भी आपको इलनेस वगैरह जो बीमारी है जो भी इससे आपको अपना लिखना है, अपना मैटर अपने अनुसार लिखना है। ठीक है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप अगर इसके अनुसार लिखते हो तो आप इसके अनुसार भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपना ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे अनुसार ही आपको करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्लीज़ मेरी बैंक केवाईसी को जल्दी से जल्दी अप्रूव करी जाए ताकि मैं अपना पैसा पीएफ का समय से निकाल सकूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट की नीड होती है, डॉक्यूमेंट लगाना होता है। अगर आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं लगाना तो नहीं भी लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ से चूज फाइल पर आपको अटैच डॉक्यूमेंट कर देना है, अटैच डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा। अगर आपको ग्रीवेंस की जो वहाँ दिखा रहा है ना पेंडिंग, उस ऑप्शन की अगर आपको पीडीएफ वगैरह देनी है तो आप यहाँ से भेज सकते हो स्क्रीनशॉट उसका। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन से आपको ऐड कर लेना है जो भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना है। ठीक है, यहाँ पर बोल भी रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन आपका हो जाता है या आप जो भर देते हो, ठीक है, इसको आपको सही से भरना है। उसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है जो आपने केवाईसी को लिया है ना, तो ग्रीवेंस की जो कैटेगरी है पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेलेक्ट जो पीएफ मेंबर की जो ग्रीवेंस है वह हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर हमको कोई एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एडिट का मतलब हम और कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीवेंस की जो कैटेगरी है वह हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, हमारी ये केवाईसी रिलेटेड इशू। ठीक है, सब्सक्राइबर मतलब कि हमारी जो केवाईसी हमने कर रखी है वह पेंडिंग दिखा रही है, तो उसका हमने पीएफ ऑफिस से संबंधित लिख लिया है और सेलेक्ट कर लिया है, हमारी एकदम सही है सब कुछ डिटेल। अब नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको दिखता है ग्रीन से कलर में सबमिट का। ठीक है, उस ऑप्शन पर हमको क्लिक करना होता है। जब हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो आगे हमारा जो फोल्डर है, जो आगे हमारा जो ऑप्शन है वह खुलता है। तो यहाँ से पहले जो मैंने आपको दिखाया है इसको सही से इसका स्क्रीनशॉट भी आपको ले लेना है। स्क्रीनशॉट आपको इसका लेना है जहाँ पर आपका एक नंबर आता है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ देख लीजिए जो हमने ग्रीवेंस के लिए डाला है ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर, वह हमारी कैटेगरी के अनुसार सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज़ बीन लोडेड सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट आपको लिख लेना है क्योंकि जब आप उसका स्टेटस चेक करोगे तो आपको उसमें सुविधा होगी। स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास जो एक कंप्लेंट का एक नंबर होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या उसको आपको कॉपी पेन से नोट कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको जो बता चुका हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो कंप्लेंट है वह ऑफिस ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस है। मैं आपको तीर के निशान से दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और वह नीचे की तरफ आपको शो
करती है, आपका जो यहाँ पर ऑफिस नज़र आ रहा है उसमें आपकी कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है और वहाँ पर भेज दी गई है ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, केवाईसी पेंडिंग का ये 100% सॉल्यूशन है और आपकी जो केवाईसी है अब आपका एम्प्लॉयर उसको जल्द से जल्द अप्रूव करके दे देगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी, चाहे वह अपना डीएससी से उसको सिग्नेचर से करे या ई सिग्नेचर के माध्यम से आपकी केवाईसी को वह अप्रूव करे। ठीक है, यह जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ इससे आपकी केवाईसी 101% आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, यह आप तभी कर पाओगे ज़्यादातर जब आप अपना ऑन ड्यूटी पे होते हो, तब जाके आपका काम जल्दी हो जाता है। यह ऑफलाइन का भी तरीका है, लेकिन ऑफलाइन तरीके में क्या है, कंपनी जल्दी सुनवाई नहीं करती है, उसके लिए भी यह 100% एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको समझ में आई होगी और दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपनी केवाईसी को अप्रूव करवा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।